अब आते हैं इंक्लूसिव ग्रोथ में। इंक्लूसिव ग्रोथ क्या होती है? इकोनॉमिक ग्रोथ में हम काउंट करना चाहेंगे तो इकोनॉमिक ग्रोथ में क्या आएगा? सस्टेन ओवर टाइम, ब्रॉड बेस्ड होना चाहिए, क्रिएट प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ऑल, है ना। बेनिफिट्स आर वाइडली शेयर्ड होने चाहिए। क्या है एलिमेंट्स ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ? फाइनेंशियल एंड डिजिटल इंक्लूजन, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी हो, इंडस्ट्रियल एंड एमएसएमई डेवलपमेंट हो, एम्प्लॉयमेंट लेड ग्रोथ होनी चाहिए, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, सोशल सेक्टर इन्वेस्टमेंट, पॉवर्टी एलिवेशन, एग्री एंड रूरल डेवलपमेंट। फीचर्स क्या क्या होंगे इंक्लूसिव ग्रोथ के? ब्रॉड बेस्ड एम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी एलिवेशन, फाइनेंशियल इंक्लूजन, एनर्जी सिक्योरिटी, इक्विटी एंड अपॉर्चुनिटी, ह्यूमन कैपिटल इन्वेस्टमेंट, स्पेशल इंक्लूजन होनी चाहिए। स्पेशल मतलब है ना रीजनल या स्पेस के कंपेरेटिवली, सोशल प्रोटेक्शन, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, पार्टिसिपेशन एंड एम्पावरमेंट, गुड गवर्नेंस। तो ये सारे फीचर हो गए इंक्लूसिव ग्रोथ में। कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसमें इकोनॉमिक ग्रोथ दिखाएंगे, क्या क्या मतलब होता क्या है, उसके बाद उसके फीचर्स क्या हैं, एलिमेंट्स क्या हैं। स्टेक होल्डर्स कौन होते हैं फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए? तो रूरल पोर हो सकते हैं, है ना, एसएमएफ हो गए, वीक मार्केटिंग इंटीग्रेशन, इनकम वॉलेटिलिटी। क्यों है ये, है ना, स्टेक होल्डर कैसे कैसे हो गए? वुमेन कैसे हो गई? लो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है इनका, अनपेड केयर होती है, वेज गैप देखने को मिलते हैं, लो एचडीआई एंड बैकवर्ड स्टेट है हमारे यहाँ। रिलीजियस माइनॉरिटी है, सम कम्युनिटीज़ कैसे हैं? लोअर एजुकेशन अटेंड है, कुछ क्या है, हाई पॉवर्टी इंसिडेंट्स उनके साथ होते हैं। एससी एंड एसटीज़ में क्या है? हायर मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी पाई जाती है। क्या हो रहा है? लोअर लिटरेसी है, लिमिटेड एसेट ओनरशिप है। इन्फॉर्मल सेक्टर वर्कफोर्स में क्या है? लैक सोशल सिक्योरिटी, लैकिंग ऑफ स्किल ट्रेनिंग, स्टेबल कॉन्ट्रैक्ट और हाईली वल्नरेबल ये है। अर्बन पुअर एंड स्लम डवेलर्स में क्या था? लिमिटेड एक्सेस है किस किस चीज़ का? फॉर्मल हाउसिंग, सैनिटेशन, क्लीन वाटर, डिसेंट अर्बन एम्प्लॉयमेंट। मैनुअल स्कैवेंजर में क्या है? सोशल एक्सक्लूजन किया जाता है, ऑक्यूपेशनल हेल्थ रिस्क है, लो अपवर्ड मोबिलिटी है। पीडब्ल्यूडी में क्या है? डिसेबलिंग है, लो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन इनका, रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस है, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग एंड पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की क्या है? कमी है ना, तो इन सब में कमी पाई जाती है। तो ये इंक्लूसिव ग्रोथ में आएगा। तो इन ये सारे के सारे क्या हैं? वल्नरेबल हैं और इन सबको क्या करना है? इंक्लूड करना है, और सबकी अपनी अपनी अलग अलग प्रॉब्लम है। तो ये सारी जब गिनी जाएंगी और इनके बेसिस पे काम होगा तो ये क्या जाएगा? इंक्लूसिव आ जाएगा। अब हमने प्रॉब्लम गिना दी, ये सब गिना दी, कहाँ कहाँ ज़रूरत है, क्या नीड है, क्या सिग्निफिकेंस होगा, क्यों चाहिए इंक्लूसिव ग्रोथ, है ना। अब इसके लिए गवर्नमेंट इनिशिएटिव क्या है? तो पीएमजेडीवाई सबको पता है। फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए किया गया था स्टैंड अप इंडिया एंड स्टार्टअप इंडिया, एंटरप्रेन्योरशिप स्पेशली अमंग एससी एंड एसटी वुमेन्स में। मनरेगा अब तो इसका नाम चेंज हो गया है, रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, एवरीबडी नोज। आयुष्मान भारत, पीएमजेवाई, है ना, जन आरोग्य। और ये क्या है? यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, पीएम किसान डायरेक्ट इनकम सपोर्ट टू फार्मर्स, नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन, स्किल अपग्रेडेशन फॉर एम्प्लॉयबिलिटी। डिजिटल इंडिया हो गया, ब्रिज डिजिटल डिवाइड, प्रमोट ई गवर्नेंस, उज्ज्वला योजना, क्लीन कुकिंग फूड टू पुअर पीपल्स, है ना, पुअर हाउस होल्ड्स। सौगम्य भारत अभियान, पब्लिक इंफ्रा एक्सेसिबल टू पीडब्ल्यूडीज। वनधन योजना, इंक्रीज ट्राइबल इनकम बाय वैल्यूइंग एडिंग फॉरेस्ट प्रोड्यूस। नेशनल पॉलिसी फॉर रेयर डिजीज 2021 की रिपोर्ट थी। फाइनेंशियल सपोर्ट, अर्ली डायग्नोसिस, एक्सेस टू ट्रीटमेंट, ये सब होगा। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम फॉर रिहेबिलिटेशन ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर, क्या है? SRMS। तो इसमें क्या था? एंड करेंगे मैनुअल स्कैवेंजिंग को। अब इनहिबिटिंग फैक्टर क्या है? क्या रोकते हैं, क्या, है ना, क्या क्या हिंड्रेंस आ रही है? तो इकोनॉमिक एंड स्ट्रक्चर कुछ चीज़ें हैं, लो मैन्युफैक्चरिंग शेयर है, रीजनल इम्बैलेंस है, स्टैगनेंट रियल रूरल वेजेस हैं, पोस्ट 2016 की लेबर ब्यूरो ने बताया था। लो लेबर प्रोडक्टिविटी एंड कैपिटल इंटेंसिटी। सोशल एंड ह्यूमन डेवलपमेंट, लो फीमेल LFPR है, पता है ना, फीमेल पार्टिसिपेशन रेट कम है। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी है, न्यूट्रिशन डेफिसिट, चाइल्ड स्टंटिंग 35.5 NFHS की रिपोर्ट है ये 5th वाली। एजुकेशनल क्वालिटी गैप्स, इंस्टीट्यूशनल गवर्नेंस, करप्शन, वीक कॉन्ट्रैक्ट्स, इन्फोर्समेंट, अर्बन गवर्नेंस गैप है, डिजिटल टेक्नोलॉजिकल डिवाइड है, डिजिटल गैप है, लो R&D इन्वेस्टमेंट है, एनवायरमेंटल एंड रिसोर्सेज चैलेंजेस है, क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी है, एयर क्वालिटी क्राइसिस है, एनवायरमेंटल जस्टिस गैप है। तो वे फॉरवर्ड में अब हम क्या लिखेंगे? स्ट्रक्चरल एंड इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए,
जिससे क्या होगा, डिजिटलाइज लैंड रिकॉर्ड, इंटीग्रेटेड AI पावर्ड स्किल डिमांड forecast, boost manufacturing and MSME clusters, support sunrise sector, skilling for vulnerable workers. सेकेंड है डिप्लॉय ट्रिपल इंक्लूजन लेंस. ट्रिपल इंक्लूजन क्या होता है, जेंडर, कास्ट एंड रीजन. तो बिग डेटा डैशबोर्ड ट्रैक रियल टाइम रीच करेंगे. स्किल SHG पावर्ड लास्ट माइल डिलीवरी. सल्फर ग्रुप के क्या करेंगे, लास्ट माइल डिलीवरी करेंगे. विमेन SHG चलाएंगे. डिसेंट्रलाइज्ड एजेंट फॉर हेल्थ के लिए, माइक्रो इंश्योरेंस के लिए, क्लाइमेट अवेयरनेस के लिए. Foster green and digital twin engines of growth, climate smart agri and EV supply chain, DPI for payments, skilling and health. Create पंचायत innovations fund, empower करेंगे local bodies को with flexible fund. Solar microgrids to drip irrigation. Expand AI powered governance, AI and machine learning को करेंगे. Monitor DBT लीकेज को, उसको मॉनिटर करेंगे जो भी DBT पे लीकेज हो रहा है. प्रिडिक्ट ड्रॉप आउट रिस्क को देखेंगे. फ्लैग एक्सक्लूजन इन प्रोक्योरमेंट, उसको भी देखेंगे प्रोक्योरमेंट कहाँ कहाँ पे हमको एक्सक्लूड करना है. तो ये सब ट्रैक कहाँ से किया जा सकता है, AI और मशीन लर्निंग से. अनलॉक डिजिटल भारत डिविडेंड, ब्रिज मल्टीलिंगुअल AI कर सकते हैं. रूरल अर्बन इंटरनेट गैप को भर सकते हैं. कैसे, कम्युनिटी डिजिटल लिटरेसी होगा. कम्युनिटी वाईफाई हॉटस्पॉट करेंगे, डिजिटल लिटरेसी कर सकते हैं. रीजनल कल्चरल एक्सक्लूजन को कैसे रोकेंगे. स्ट्रेंथन एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, डिजिटल इंफ्रा होगा. क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस होंगी. मार्केट ट्राइबल हैंडलूम क्राफ्ट वया ई-कॉमर्स, है ना. तो ट्राइबल हैंडलूम्स क्राफ्ट को हम क्या कर सकते हैं, हैंडलूम एंड क्राफ्ट को क्या कर सकते हैं, इनके लिए मार्केट कर सकते हैं. कैसे, ई-कॉमर्स में. अब इंक्लूसिव ग्रोथ का तो चलिए होता है, लेकिन इंक्लूसिव ग्रोथ और कैपिटलिज्म में कभी कभी डिलेमा आ जाता है कि फ़र्क क्या है इसमें. तो कैपिटलिज्म क्या होता है, फॉस्टर इंक्लूसिव ग्रोथ. कैपिटलिज्म सबसेट ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ, लेकिन इंक्लूसिव ग्रोथ हमेशा कैपिटलिज्म नहीं होता. ठीक है. तो बूस्ट एलोकेटिव एफिशिएंसी एंड इनोवेशन, जैसे कि एग्जांपल है इंडिया का UPI क्रॉस्ड इतना चला आ गया था ट्रांजैक्शन 2025 में. ये वाला डेटा हम यूज़ कर सकते हैं अपने पेसियस के लिए. पॉवर्टी रिडक्शन थ्रू मार्केट लेड ग्रोथ, एक्सपोर्ट लेड एंड सर्विस लेड होना चाहिए. वियतनाम GDP पर कैपिटा ग्रोथ, ये हमें पता है कि इन्होंने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर, अपनी इंडस्ट्रीज़ को बढ़ा के, अपना लेबर कॉस्ट को देखते हुए कैसे अपना एक्सपोर्ट इंक्रीज़ किया और अपनी पॉवर्टी का रेट हाफ कर दिया. फाइनेंशियल डीपनिंग एंड माइक्रो फाइनेंस एग्जाम्पल है 56 करोड़ जनधन अकाउंट्स खोले गए थे. एनकरेज एंटरप्रेन्योरशिप एंड जॉब क्रिएशन एग्जाम्पल है इंडिया का 110 यूनिकॉर्न बाय अर्ली 2025. यूनिकॉर्न मालूम है ना, FPO के बिना ही या IPO के बिना ही जो स्टॉक एक्सचेंज में उनका कंपनी लिस्टेड हो जाती है. अट्रैक्ट FDI एंड टेक ट्रांसफ़र एग्जाम्पल है इंडिया का $81 बिलियन FDI हो गया 24-25 में. तो कैपिटलिज्म चैलेंज कैसे करता है, पहले तो ये कहीं पे हेल्प भी करता है इस तरह से, लेकिन चैलेंज भी करता है. कैसे, रेज GDP बट डेवलप डीपन लेबर मार्केट ड्यूअलिज्म, यानी कि GDP क्वांटिटी पे तो रेज कर रहा है लेकिन क्वालिटी नहीं हो रही है ना. तो लेबर मार्केट ड्यूअलिज्म हो जा रहा है. 86% फॉर्मल वर्कर है. ये सब GDP पे कर रहे हैं लेकिन इनको कुछ नहीं मिल रहा है ना. तो डेवलपमेंट नहीं हो रही है. ग्रोथ तो हो रही है लेकिन डेवलपमेंट नहीं हो रही है. इंक्लूसिव तो बिल्कुल भी नहीं हो रही. इंक्रीज इन इनकम एंड वेल्थ पोलराइजेशन, गिनी इंडेक्स हमको पता है ना, इनकम इनक्वालिटी को दिखाता है. एग्लोमरेशन इकोनॉमी स्टीर इन्वेस्टमेंट टू वेस्टर्न स्टेट ईस्टर्न स्टेट लाइक. कंपेयर कर लो महाराष्ट्र गुजरात को वर्सेस बहुत बिहार उड़ीसा में क्या हालत है. मार्केट फोर्स अंडर